हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज हम देखेंगे हिंदी माध्यम वालों के लिए एनसीईआरटी का लेक्चर चैप्टर 4 का। ठीक है, तो बेसिक टू मास्टर सीरीज़ का अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम देखने वाले हैं मानव विकास, जो आपके एनसीईआरटी का अध्याय 4 है, उसकी हम आज बात करेंगे। मानव का विकास, यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मनोविज्ञान का जो बेस है, ठीक है, आपका जो मनोविज्ञान का जो बेस है, जो आपकी जड़ें हैं, वो इस पे निर्भर हैं। कोई भी चीज़ आपको लिंक करनी होगी, तो अगर आपको मानव का विकास मालूम होगा तो उसको आप अपने बाकी के प्रश्नों से, बाकी के उत्तरों में चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे हम? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव विकास पर आनुवंशिकता, पर्यावरण एवं संदर्भ के प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, तो मानव विकास पे, हमारा जो विकास है, किसी भी मानव का जो विकास होता है, इसमें जेनेटिक्स, अनुवंश किस तरह से, एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं संदर्भ, ठीक है, कि प्रभाव क्या होते हैं किसी भी मानव के विकास में। ठीक है, मानव विकास की अवस्थाओं की पहचान कर सकेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनकी बात करेंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलराइट, और ये सभी अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्येक मनुष्य को इन अवस्थाओं से एक एक होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था, ऐसे करते करते आप इन अवस्थाओं से गुजरते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अपने विकास क्रम तथा उससे संबंधित अनुभवों पर मनन करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह पाठ पढ़ने के बाद आपको स्वयं के बारे में इतनी जानकारी होगी कि आप इस तरह से, किस तरह आपका विकास हुआ। ठीक है, आप जो सोचते हैं, करते हैं, उसमें पर्यावरण क्या महत्व निभाता है, या आपके जो अनुवंश है, जो जेनेटिक्स हैं, जो जीन्स हैं आपके, वो क्या निर्णय लेते हैं आपके लिए, आपके विकास के लिए। ठीक है, तो छोटा सा परिचय देते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक व्यक्ति के जीवन में जन्म के बाद से ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप छोटे थे और आप जो आज हैं, इसमें आपका सभी चीज़ में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जो कब तक चलेगा? आपकी वृद्धावस्था तक। जब आप छोटे थे तो आपके हाथ पैर एकदम छोटे छोटे थे, फिर आप आज बड़े हैं तो आपके हाथ पैर बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, और जब वृद्धावस्था आएगी तो आपकी जो हाथ की कोशिकाएं वगैरह होंगी, ठीक है, वो सब देखा आपने, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, मसल्स लूज़ हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? निरंतर क्या हो रहा है? आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार का? विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में चलता है। इसी के साथ साथ एक निश्चित समय अवधि में मनुष्य बढ़ता और विकसित होता है। ठीक है, ये एक निश्चित क्या है? समय अवधि है। इसी में क्या होगा? वो मनुष्य बढ़ेगा और उसका विकास होगा। ठीक है, तो जो आपकी किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था में जो आपकी विकास था, जो आपका डेवलपमेंट था, वो आपकी वृद्धावस्था में नहीं होगा। ठीक है, ओके। साथ ही साथ संप्रेषण अथवा बातचीत करना, ठीक है, चीज़ों को देखना वगैरह सीखना, और बातचीत करना, चलना, गिनती करना, पढ़ना तथा लिखना, ये सब सीखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बातचीत करना, चलना, ये सब आप कब सीखते हैं? बाल्यावस्था में सीखते हैं। जब आप छोटे होते हैं, 2 वर्ष के ऊपर जब आप हो जाते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे आप क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। बातचीत करना, चलना, गिनना, ये सब करना आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़े से और बड़े होते हैं तो क्या होता है? सही तथा गलत के मध्य भेद करना। एक 4 वर्ष का बालक शायद सही और गलत में भेद ना कर पाए, लेकिन एक 14 वर्ष का, 12 वर्ष का बालक कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप क्या करते हैं? मित्र बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक प्रमुख अवस्था क्या होती है? यौवनारंभ की अवस्था होती है। ठीक है ना, जो कहते हैं किशोर अवस्था, तब होता है ये। उसके बाद क्या होता है? विवाह होता है। उसके बाद क्या करना होता है? बच्चों का पालन पोषण करना होता है, और अंत में क्या होता है? वृद्धावस्था आती है। तो ये सब अवस्थाएं देखेंगे हम इस पाठ में। ठीक है, एक और बात कि 1 वर्ष की अवस्था तक चलना तथा 2 वर्ष की अवस्था तक बोलना सीख लेता है। तो कोई भी बालक कब तक सीख जाता है? 1 वर्ष की अवस्था तक चलना और 2 वर्ष की अवस्था तक बोलना सीख जाता है। इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और हम में क्या है? जितने भी मनुष्य हैं, इसमें क्या है? सब में क्या है? एक जैसी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप भी बड़े हुए, हम भी बड़े हुए, और जितने भी लोग आगे भविष्य में आएंगे, सब इसी रूप में बड़े होंगे। ठीक है, तो इस पाठ में हम क्या बात करेंगे? और प्रमुख अवस्थाओं की बात करेंगे। पहली जो है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, आप पैदा भी नहीं हुए, आप गर्भ में हैं माता के, तब की बात जो है प्रसव पूर्व अवस्था, वो क्या है? उसकी बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे शैशवावस्था। ठीक है, जो एकदम आप छोटे थे, आपका जन्म हो गया, उसके बाद की क्या हुआ? फिर बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, जब आप क्या करते हैं? नौकरी, शादी वगैरह करते हैं। उसके बाद वृद्धावस्था। तो ये वृद्धावस्था जो है संस्कृति डिपेंड करती है, किसी कहीं 50 वर्ष, कहीं 60 वर्ष। ठीक है, तो ये कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है इस बात की।
और इनमें क्या होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो शुरू भी किया था कहाँ थे हमने, परिवर्तन से किया था, और अभी भी हम किसकी बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके लिए चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यह स्वयं को समझने, आप खुद को अच्छी तरह समझ पाएंगे तथा आत्म अन्वेषण की एक यात्रा होगी। ठीक है, आप सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे स्वयं की कि आप आज जो हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और इसमें आपका जीन्स, आपका पर्यावरण, ठीक है, आपका संदर्भ, आपका कॉन्सेप्ट, किस तरह से आप आज जो भी विचार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसमें इन सब का कितना महत्व है। तो ये बात करेंगे हम किसमें, हमारा जो पार्ट है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास जो है इसमें हम बात करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए साइको IAS चैनल। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं 2023 और 24 के लिए, तो हमारे ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप करें, और 23 और 24 के लिए बैच खुले हुए हैं, तो उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।